हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच का प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ अपने व्यूज शेयर करने आया हूं। हो सकता है कुछ लोगों को इन व्यूज से कुछ फायदा मिल जाए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमें अपने व्यू, अपनी सोच ही क्लियर रखनी है, क्रिस्टल क्लियर। जब हम क्रिस्टल क्लियर होते हैं, सारी चीजों को सही तरीके से, सही नजरिए से समझते हैं, तो सभी चीजें आसान होती है। माइंड को अपना ब्रॉड रखते हैं और चीजों को हर एक एंगल से देखते हैं। देखिए, जब भी कोई घटना घटती है, हम उस चीज को अपने एंगल से देख रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है दूसरा गलत है। लेकिन हम अपने आप को दूसरे की जगह पे रख करके सोचेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं यार, ये तो सही था, अगर मैं भी इसकी जगह पे होता तो यही करता। बट इंसान की प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने ही नजरिए से सोचता है, फिर अपने ही नजरिए को सही मान लेता है, यानी वो खुद ही डिसीजन मेकर बन के बैठ जाता है। वो वकील भी खुद ही बन जाता है और जज भी खुद ही बन जाता है। और अगर उससे कुछ गलती भी हो जाए तो वो किसी ना किसी तरह से उसको जस्टिफाई कर देता है कि नहीं ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको सबके नजरिए से सोचना है। अगर आप दूसरे के नजरिए से सोचेंगे तो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आपको दूसरे के नजरिए को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आप ऐसे चलते हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब दोस्तों, ऐसे आप कब चलेंगे? जब आपकी सोच इस प्रकार की होगी, यानी सोच अगर आपकी इतनी अच्छी हो तभी आप अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल सकते हैं। अदरवाइज वही होगा कि लालच, भाग दौड़, इधर उधर की चीजें और सारा दिमाग डिस्टर्ब। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो उसके लिए हमें अपना ध्यान कुछ ऐसी चीजों की तरफ ले जाना पड़ेगा जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी दोस्तों पर्सनली ना लें, आप या हम सभी अपनी डेली लाइफ में कितना टाइम उस ईश्वर को देते हैं? बहुत ही कम। हम सब लोग अपने अपने काम धंधों में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं है उस ईश्वर का धन्यवाद तक करने का। हमारे पास समय नहीं है। कर भी देते हैं तो जुबान से फटाफट, और पूजा भी करते हैं तो कई बार ऐसे ऐसे करा और निकल गए बाहर को। तो दोस्तों, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक रिश्ते की बात है। क्या हम लोग उससे रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इतना समय है कि हम उससे रिश्ता कायम कर सकें? हमारे पास एक्चुअल में समय नहीं है, किसी के भी पास। जिस ईश्वर ने, जिस मालिक ने हमको सब कुछ दिया है, उस मालिक के लिए हमारे पास समय नहीं है। कैसी बात है देखिए ये। और करते क्या है, हम अपने मतलब के लिए पूजा पाठ करते हैं, अपने मतलब के लिए प्रेयर्स करते हैं, अपने मतलब के लिए अरदासें करते हैं। देखिए, मैक्सिमम लोग यही सोच करके पूजा करते हैं कि भाई हमारा कुछ बुरा ना हो जाए, ईश्वर हमारा बुरा ना कर दे, या फिर हमारा ये काम बन जाए, हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, हमारी लाइफ में जो दुख दर्द है वो दूर हो जाए। यही सारी चीजें सोच सोच करके हम प्रार्थनाएं करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में हम स्वीकार तो नहीं करेंगे कभी भी इस चीज को, क्योंकि इंसान की फितरत है। लेकिन वास्तविकता यही है कि अधिकतर लोग इसी तरह से प्रार्थनाएं, अरदासें, प्रेयर्स करते हैं, जिसके पीछे उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। और मोटिव को लेकर के यदि आप प्रेयर करते हो तो उस प्रेयर का कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो परमात्मा, वो ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया, क्या उसको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? आप उसको बताएंगे कि मेरे को ये चाहिए, कि आप उससे बेहतर जानते हैं? आप उससे बेहतर नहीं जानते हैं। जो आपको देने की ताकत रखता है वो जानने की भी ताकत रखता है कि आपको चाहिए क्या। तो इसलिए ये काम उस पर ही छोड़ दीजिए, मांगना छोड़िए। प्रॉब्लम तो यही है कि हम मांगते हैं, फिर वो दे देता है, फिर हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारे लिए अच्छा क्या था। हमने मांग लिया, उसने दे दिया, हम फंस गए। अगर हम उसी पे छोड़ देते कि वो जो अच्छा समझे वो दे, अगर वो हमारे लिए दुख अच्छे समझे दुख दे, सुख अच्छा समझे सुख दे, पैसा अच्छा समझे पैसा दे, गरीबी अच्छी समझे गरीबी दे, और हम हर हाल में खुश हैं, जो भी वो देता है उसका शुक्र मनाएं। अगर हम अपनी सोच ऐसी बना लेते तो फिर हमको फर्क ही नहीं पड़ता था कि हमारे पास सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, पैसा कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, आपकी सोच सही है, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी चलेगी, आप एक अच्छे पति बनेंगे, एक अच्छे भाई बनेंगे, एक अच्छे पिता बनेंगे, एक अच्छी पत्नी बनेंगे। लेकिन आपकी सोच सही नहीं है, रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे और आपकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी सी है और बहुत ही अनिश्चित है। हम लोगों को ये नहीं पता कि हम आज रात को सोएंगे तो अगली सुबह उठेंगे भी या नहीं। इतनी अनिश्चित जिंदगी में हम लोग इतनी सारी कामनाएं, इतनी सारी इच्छाएं, इतनी सारी लालसाएं लेके बैठे हुए हैं, पैसे की, सब चीज की, सब चीज की, सब चीज की। मान लेते हैं कहीं से हमने लालसा रखते हुए कुछ पैसा एक्सटॉर्ट कर भी लिया, मान लेते हैं हमें 20-25 लाख रुपए कहीं से मिल गए, दूसरे को दुख पहुंचा के, दूसरे को दबा के, दूसरे को हैरेस करके हमें कुछ पैसा मिल भी गया। कितने दिन आप उस पैसे को खाएंगे? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये, उस पैसे में बरकत कभी नहीं होगी क्योंकि वो आपने गलत तरीके से लिया। हाँ, अपने हक का आपका पैसा था तो जरूर बरकत होगी, लेकिन अगर आपने दूसरे को डरा धमका के, किसी दबाव में डाल के वो पैसा वसूल किया है, तो वो पैसा सिर्फ नाश लाएगा, केवल सर्वनाश करेगा, विनाश करेगा, उससे फायदा कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, कुल मिला के मेरा मानना यह है, लीगल पॉइंट्स अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट्स के अलावा थोड़ा सा देखें तो ये सारी चीजें वो हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमें लीगल लड़ाइयों में जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते, हम इन सब चीजों को भूल चुके, हम उस ईश्वर को भूल चुके जिसने हमें यहाँ भेजा, जिसने हमें सब कुछ दिया, बाल बच्चे सारी चीजें दी, हम भूल गए उसको। हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए, और है भी तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं, फटाफट गए, माथा टेका, हाथ जोड़ा,
प्रसाद लिया, वापस आ गए। इससे ज़्यादा के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो जब हम उसको समय नहीं दे सकते तो बिना समय का कौन सा रिलेशन चलता है? आप अपने बच्चों को समय ना दो, अपनी बीवी को समय ना दो, कि आपका रिलेशन चल जाएगा? नहीं चल सकता ना। तो मालिक के साथ भी कैसे चलेगा? अब दोस्तों, मालिक यानी ईश्वर के लिए लोगों के अलग अलग मत हैं। वो ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप तो है नहीं, तो वो दिखेगा कैसे? और वो आपके अंदर वास करता है। और जिन लोगों ने भी उसको आज तक पाया वो अपने अंदर जाके पाया। अब अपने अंदर जाना कैसे है, उसको पाना कैसे है, उसके लिए आपको थोड़ा सा खोजबीन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अगर हम लोग खोजबीन करेंगे तो होगा क्या कि हमारे अंदर ही वो चीज हमें मिल जाएगी जिसके लिए दुनिया बाहर भटकती फिर रही है। कस्तूरी वाला हिरण की कहानी पढ़ी है ना बचपन में? कस्तूरी उसके अंदर ही होती है और वो भटकता फिरता है जंगलों में, कस्तूरी मिल जाए, कस्तूरी नहीं मिलती। कस्तूरी उसके अंदर है, बाहर कैसे मिलेगी? ऐसी कस्तूरी आपके अंदर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से कस्तूरी ढूंढने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन कस्तूरी किसी को नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो चीज वहां है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके अंदर है और आपको अंदर जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। अंदर तब जा पाएंगे जब हमारे मन में मैल नहीं होगी, जब हमारे मन में जितनी भी लालसाएं, जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी गंदगी भरी है वो सब हट जाएगी। ऑटोमेटिकली वो ईश्वर आपको अंदर दिख जाएगा। और जब वो अंदर दिख जाएगा तो उसके बाद फिर वो बाहर भी दिखने लगेगा, हर चीज में दिखने लगेगा। और जब वो एक बार भी दिख गया ना किसी को, तो वो उसके बाद कोई गलत काम नहीं कर सकता, वो उसका रूप हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीजें थोड़ा एक अलग वे में मैं आज ले गया हूं इन चीजों को, लेकिन सच्चाई यही है। आप कितना ही भटके, आखिरी में सच्चाई यही है। और दोस्तों, अगर हमने अपनी लाइफ टाइम में इस काम को नहीं किया, यानी कि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों फिर लाइफ कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, बचपन कैसे गुजरता है, जवानी कैसे गुजरती है, जवानी गुजर जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बचपन गुजर जाता है पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, कैसे हम बड़े हो जाते हैं। फिर जब बड़े होते हैं शादियां हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं, और लड़ाई झगड़े तमाम दुनिया के, पैसा कमाने में लगते हैं, दुनियादारी की चीजें खरीदते हैं, बच्चों के लिए लग्जरी चीजें खरीदते हैं, और एक दिन घंटी बज जाती है। तो दोस्तों, घंटी बजने से पहले इस काम को कर लें, बाकी सब उस मालिक पे ही छोड़ दें, बाकी सब वो आपके करा देगा। लेकिन हमने मेन काम तो किया नहीं, ये सारी चीजें करके बैठ गए। और उसके बाद अब दोस्तों, माँ बाप है ना, वो अपने बच्चों को बढ़िया कॉलेज में भेजते हैं कि अच्छी तालीम लेगा, पढ़ के आएगा। अब वो कॉलेज जाता है, दोस्त मिलते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर घूमने फिरना शुरू कर देता है, और भी चीजें शुरू कर देता है, क्लब में जाने लगता है, घूमता फिरता, 4 साल गुजर गए, तालीम ली नहीं, वापस आ गया। माँ बाप क्या बोलेंगे? माँ बाप को खुशी मिलेगी? माँ बाप ने जिस उद्देश्य के लिए बच्चे को भेजा था वो तो उसने काम ही नहीं किया, बाकी सारे काम कर लिए। सेम हम भी यही कर रहे हैं। उस मालिक ने जिस काम के लिए हमको यहाँ भेजा उसे तो हम भूल चुके, दूर दूर तक भी हमें याद नहीं है, और जो हम कर रहे हैं उस काम के लिए उसने भेजा ही नहीं था। तो जब हम वापस उसके पास जाएंगे तो क्या वो हमसे खुश होगा? तो सोचिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, बाद में हमारे पास समय नहीं होगा। जब मौत सामने खड़ी होती है ना, कोई मौका नहीं मिलता, और मौत किसी का लिहाज नहीं करती। आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, उसको ले जाना है वो ले जाएगी। आप बोलेंगे ना नहीं, आपको उस वक्त याद आया कि हाँ भाई मालिक को याद करते तो बहुत फायदा होता, क्योंकि कहते हैं मृत्यु के समय बहुत पेन, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन उस समय आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आदमी के हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, जुबान चलनी बंद हो जाती है। क्या करोगे? जो समय निश्चित है उस समय पर निकाल करके ले जाएगा, और उसके बाद दंड मिलेंगे बहुत बुरे बुरे। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर हम अपना रास्ता तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हर जगह इज्जत मिलेगी। इस दुनिया में सारी चीजों को सुख से जियोगे, भोगोगे, उसके बाद चले जाओगे, उसके बाद भी सुखी मिलना है, क्योंकि आप अपने बाप के पास जा रहे होते हैं। और कोई भी पेरेंट्स के पास जब जाता है ना तो उसको खुशी मिलता है, लेकिन आपने पूरी जिंदगी भर तो पेरेंट्स को याद नहीं किया। अब आखिरी समय पे आपको लगता है कि आप पेरेंट्स के पास जाओगे? नहीं, पेरेंट्स के पास नहीं जाओगे, आप वहीं जाओगे। वो जो यमराज है ना, वो दंड पिलवाते हैं फिर अच्छे अच्छे। आप अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, सब कुछ मेंशन है। रूह कांप जाएगी अगर आप देखते हैं कि एक्चुअल में क्या दंड है इस रिश्वतखोरी के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए, और जो काम हम आज की इस दुनिया में कर रहे हैं उसके लिए, जो लड़ाई झगड़े में एक दूसरे के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाते हैं उसके लिए। तो इसलिए बेहतर है कि इन सारी चीजों से बाहर निकल करके अच्छी लाइफ जिए, सुंदर लाइफ जिए, ऐसी लाइफ जिए कि जितना समय आपको मिला है ये सारा का सारा समय ऐसे कामों में लगाएं जिससे दूसरों को खुशियां मिले, ना कि दूसरों को दुख हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस ईश्वर को याद करें और रास्ता ढूंढें कि कैसे वहां तक पहुंचना है। अपने मूल उद्देश्य को ना भूलें, अपने मूल उद्देश्य को हमेशा याद रखें। अगर मूल उद्देश्य आपका याद है, बाकी आप जो मर्जी करते रहो, सब मुबारक, लेकिन मूल उद्देश्य भूल गए तो किसी भी चीज का कोई मतलब फिर नहीं बनता है। तो दोस्तों, लीगल वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं था, ये केवल मैंने अपने कुछ व्यूज आपको दिए। आपके जो भी अच्छे अच्छे व्यूज हैं आप मुझे कमेंट्स में देना। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।